आज का हम लोग का पहला प्रश्न है संख्या 15, 17, 20, 25, 32, 35 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? यहाँ संख्या देखिए 15 के बाद 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 25, सभी में अंतर सेम नहीं आ रहा है, अंतर समान नहीं है, इसलिए इसको हम लोग लगातार संख्या नहीं बोलेंगे। और जब ये लगातार नहीं है तो इसमें हम लोग का कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। क्या करेंगे हम लोग? बेसिक नियम से ही इसका औसत ज्ञात करना होगा। यानी औसत का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर क्या हम लोग पढ़े थे? योग बटा संख्या, यानी दिए गए संख्याओं का योग बटा जितना संख्या है वो नंबर। तो सबका योग निकालेंगे। 5 2 7, 5 12, 12 7 19, 5 24 के 4 2, 2 बचा, 2 3 5, 5 3 8, 2 10, 2 12, 13 14, यहाँ हो गया 14 हम लोग का 144 योग आया। बटा क्या? संख्या। संख्या किसका? संख्याओं की संख्या, मतलब टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ भाग दे देंगे। तो 6 दूना 12, यहाँ बचा 2, 6 4 का 24, कितना आ जाएगा? 24। यानी हम लोग का औसत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 24। हम लोग का अगला प्रश्न है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 10 है। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? औसत का मतलब ही हम लोग पहले क्लास में क्या पढ़े थे? औसत का मतलब माध्य, और माध्य का मतलब बीच वाली संख्या। तो जितना औसत है वही हम लोग का बीच वाला संख्या होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का 10 बीच वाली संख्या हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 5 क्रमागत यानी 5 लगातार संख्याओं का औसत यदि 100 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, पहले क्लास में ही इसका फॉर्मूला पढ़ा गया है कि यदि n लगातार संख्याओं का औसत दिया गया हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या होगी? तो फर्स्ट नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एवरेज यानी औसत माइनस n माइनस 1/2। ये पहले क्लास में इस फॉर्मूले को हम लोग सीखे थे। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो पहला क्लास देखिए, उसमें पूरा डिटेल में इसको समझाया गया है। तो यहाँ हम लोग का औसत कितना है? औसत दिया गया 100 माइनस n माइनस 1, n मतलब संख्याओं की संख्या, कितना संख्या? 5। तो लिखेंगे 5 माइनस 1 बाई में 2 बटा यहाँ हो गया 100 माइनस 5 में से एक गया 4 बटा 2, 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 2 का मतलब 100 माइनस 2 मतलब 98। यानी 5 क्रमागत, यहाँ सम या विषम नहीं होना चाहिए। 5 क्रमागत के बाद सिर्फ संख्या, सम या विषम नहीं होगा, क्योंकि सम या विषम का फॉर्मूला अलग है। और औसत दिया गया है तो पहला संख्या बराबर हम लोग का फॉर्मूला ये होता है, जिसके वजह से क्या है आंसर हम लोग का 98। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 98। लेकिन यदि ये फॉर्मूला आपको याद न हो तब क्या नहीं बनेगा? तब भी बनेगा। कैसे बनेगा? क्या बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत ये है, तो आप भी 5 संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत यानी सम या विषम का बात नहीं हो रहा है, तो 5 संख्या हम लोग कैसे मानेंगे? पहला संख्या यदि हम लोग का x होगा तो इसके बाद की संख्या इससे एक ज्यादा, 1 हो गया ज्यादा। अब इसके बाद की संख्या इससे एक ज्यादा, इससे मतलब इससे, इसके बाद की संख्या 3, यानी हर बार एक जोड़ते जाना है। इसके बाद की संख्या x प्लस 4, 5 संख्या चाहिए था तो 1 2 3 4 5, 5 आ गया। औसत है, और औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर फॉर्मूला होता है योग बटा संख्या। योग बटा संख्या यानी कि योग करना होगा।
तो इन सभी को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो 1x 2x 3x 4x 5x, कितना x हो गया, 5x। लेकिन x अकेला नहीं था, अंक भी है, तो 1 2 3 3 3 6 4 10 आ गया। ये दे क्या रहा है, औसत। तो बराबर में क्या कर लेंगे हम लोग, औसत निकालेंगे। तो औसत के लिए क्या, योग बटा संख्या। तो कितना संख्या, 5 संख्या, 5 से भाग देंगे, बराबर में क्या कर लेंगे हम लोग, औसत 100 दे रहा है, यानी औसत आना चाहिए। ये खुद बोल रहा है कि औसत मेरा 100 है। इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ नहीं आएगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो गुना करेंगे तो 500 नहीं हो जाएगा, 500 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 5x, ये 500, 500 में से 10 जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, 5x प्लस 10, 500 बराबर होगा। अब इसको यहाँ से हटाएंगे तो 10 दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 400 कितना हो जाएगा, 90। और यहाँ 5x बचा हुआ है, 5 से काट देंगे, 5 9 45, कितना बचेगा, 4, 5 8 40। क्या पूछ रहा था, पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है हम लोग का, x, और x का मान कितना आया, 98। यानी आपको यदि ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो क्या कीजिएगा, आप बेसिक फॉर्मूले से आप इसका हल निकाल सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, m प्लस 3 m प्लस 5 m प्लस 6 m प्लस 9 m प्लस 12 के माध्य होगा, यहाँ माध्य यानी औसत मान क्या होगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, माध्य। अब यहाँ 3 के बाद 5 आया, 2 बढ़ा, 5 के बाद 6, यानी यहाँ भी लगातार नहीं बढ़ रहा है। और जहां लगातार यानी क्रमागत नहीं होगा तो वहां औसत निकालने के लिए हम लोग अपना पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी औसत बराबर, जो हम लोग का फॉर्मूला सबसे पहले क्लास में सबसे पहले पढ़े थे, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। यानी सभी को जोड़ करके जितना है उससे भाग देंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना m है, 1 2 3 4 5, 5 है तो लिखेंगे 5m। लेकिन सिर्फ 5 नहीं ना था, अंक भी है। तो 3 5 3 8 14, 14 9 4 13 23, 24 25, 25 ये हो गया 10, तो कितना आ जाएगा, 35 हो गया। कितना संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे हम लोग। अब औसत हम लोग का निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, यहां से 5 और यहां से 5 को कॉमन करेंगे, तो 5 कॉमन होगा तो m प्लस कितना हो जाएगा, 7। क्योंकि 35 को लिख सकते हैं ना हम लोग 7 गुने 5, तो 5 चला गया, 7 बचा यहाँ कितना, यहाँ बट्टा में 5, 5 से 5 गया, कितना आ गया, m प्लस 7 हम लोग का क्या हो गया, माध्य। तो हम लोग का औसत कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, m प्लस 7। हम लोग का अगला प्रश्न है, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। कितना संख्या, 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या दे रहा है, विषम। तो फॉर्मूले में ही हम लोग पढ़े थे, इसका फॉर्मूला ही होता है क्या, n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर होता है n। यानी जितना संख्या होगा उतना ही औसत होगा। तो कितना संख्या है, 10 विषम संख्या है, कहां से, प्रथम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ प्रथम होना चाहिए। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिए यहाँ से, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होगा। तो कितना संख्या है, 10 है, तो n का मान 10, इसका मतलब कि माध्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा।
लेकिन यदि बाई चांस आपको ये फॉर्मूला ही याद ना हो तो कुछ नहीं करना है। क्या कीजिएगा, तो पहला विषम संख्या कौन होता है, तो 1 होता है हम लोग का पहला विषम संख्या। यहाँ से 10 विषम संख्या आपको लिख लेना है, क्योंकि अभी क्या है, ये बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, इसलिए आप 10 विषम संख्या लिख सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आपको तब याद आ जाएगा जब 10 की जगह ये 30-40 कर देगा, तो आप उतना संख्या नहीं लिख सकते हैं। तो कोशिश क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद कर ही लेना है। तो फिलहाल अभी 10 तक है, तो याद नहीं भी है तो काम चलेगा कैसे, 1 के बाद हम लोग का 3 आता है, 3 के बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया। 10 विषम संख्या आ गया। क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है ना, तो सबको जोड़कर निकालने का जरूरत नहीं है। 10 संख्या है तो बीच का संख्या लेना हम लोग को, तो 4 इधर से छोड़ देंगे और 4 संख्या इधर से छोड़ देंगे। बीच में कोई एक संख्या नहीं मिला है, 2 संख्या मिला है। कितना संख्या, 2। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, योगफल 11 9 का 20। 2 संख्या को जोड़े हैं तो 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया, 10। यानी फिलहाल के लिए यदि संख्या याद नहीं है, मतलब फॉर्मूला याद न हो और संख्या कम है, तो आप लिख करके भी इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग का आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, यही 10 आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत कितना होगा। 11 के प्रथम 12 गुणज का मतलब 11 से कटने वाला 12 संख्या, या यूं कहें कि सभी संख्या में 11 से गुना होना चाहिए। 11 का गुणज का मतलब 11 से गुना होना चाहिए, लेकिन कितना संख्या, 12 संख्या है। यदि ऐसा हम लोग लिखे कि 12 संख्या का मतलब क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल 12 संख्या। लेकिन 12 संख्या कैसा होना चाहिए, 11 से, इसको हम लोग अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन ये 12 संख्या कैसा होना चाहिए, 11 का गुणज, यानी इसके साथ 11 का गुना होना चाहिए सब में। तो सब में 11 का गुना, यानी कि ब्रैकेट दीजिए, यहाँ इंटू में 11 कर दीजिए, तो नहीं हो जाएगा 11 का गुणज, यानी सबके साथ 11 का गुना हो गया। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसका प्रश्न का मतलब तो ये हो गया कि 12 संख्या होगा आपका, 12 संख्या में 11 से गुना होगा और उसका औसत निकालना है। तो इसका डायरेक्ट औसत कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या बोला, 12 संख्या ना, तो प्रथम 12 का मतलब 1 से स्टार्ट होना। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस कहां तक जा रहा है, 12 तक, इसका हम लोग औसत निकालेंगे, बटा में करेंगे 2, और क्या बोल रहा है कि 11 का गुणज होना चाहिए, इसलिए कर देंगे इंटू 11। बस, यानी ये हम लोग लिखे या ना लिखे इससे कोई मतलब नहीं है। बोला कि प्रथम 12 का मतलब 1 से 12, तो हम लोग पहला संख्या लेंगे और अंतिम संख्या। ये हम लोग पहले क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि यदि फर्स्ट और लास्ट को, यानी लगातार संख्या है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यही हम लोग का औसत होता है। लेकिन यहाँ औसत नहीं बोल रहा है कि 11 का गुणज बोल रहा है, तो औसत ये हो जाएगा, 11 का गुणज बोला तो 11 से गुना कर दिए। अब जो हम लोग का आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो 12 1 13, 13/2 कर देंगे गुना, तो 11 में 13 से करेंगे 3, 3 1 4, 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10, 71.5 हम लोग का क्या होगा, औसत आएगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझिए क्या बोल रहा है, 11 के प्रथम 12 गुणज, कितना गुणज, 11 से गुना होना चाहिए, लेकिन कितना संख्या, प्रथम 12। प्रथम 12 मतलब 1 से स्टार्ट कीजिए और 12 तक जाइए। तो पहला संख्या ये हो गया, अंतिम संख्या ये,
तो इसका हम लोग औसत जानते हैं कि औसत बराबर होता है क्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 औसत। तो यही हम लोग यहाँ काम किए हैं, क्योंकि 11 का गुणज बोल रहा है इसलिए यहाँ से 11 से हम लोग यहाँ गुना कर दिए। हम लोग का अगला प्रश्न है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत, कहीं भी प्रथम का बात नहीं बोल रहा है। अगर प्रथम बोलता तो 1 से स्टार्ट करता। 5 क्रमागत का मतलब ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी पहला संख्या 50 भी हो सकता है, पहला संख्या हम लोग का 102 भी हो सकता है। लेकिन कैसा संख्या है, सम संख्या। 5 क्रमागत संख्या है लेकिन सम है, उसका औसत यदि 40 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पहले क्लास में। क्या फॉर्मूला था, यदि सम या विषम बोले तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, कि यदि इन सम या विषम संख्याओं का औसत दिया गया है, यदि इन सम या विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो तो क्या बोला, छोटी संख्या। छोटी संख्या बराबर क्या होगा, एवरेज यानी औसत माइनस n माइनस 1। उसी तरह से बड़ी संख्या के लिए भी पढ़े थे हम लोग। बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या बराबर औसत माइनस ये प्लस हो जाएगा n माइनस 1। पूछ क्या रहा हम लोग से, छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो बस इसमें हम लोग रखेंगे, छोटी संख्या निकालना है। औसत कितना दे रहा है, 40। n माइनस 1, n कितना 5, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 40। 5 माइनस 1 का मतलब 4, कितना आ गया 36। यानी सबसे छोटी संख्या कितना हो गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी 36। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद न हो तो प्रश्न छूट थोड़ा ही जाएगा, बनेगा। कैसे बनेगा, ये क्या दे रहा, औसत दे रहा है किसका, 5 क्रमागत सम संख्या का। तो मान लीजिए कि पहला संख्या हम लोग का यदि सम संख्या x है तो इसके बाद का सम संख्या क्या होगा। तो जब भी सम या विषम पूछेगा तो जो पहला मानेंगे उसमें क्या करेंगे, हम लोग 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि हर सम या विषम के बीच में क्या होता है, संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए पहला सम संख्या यदि 10 है तो अगला क्या होगा 12, इसके बाद का क्या होगा 14। दोनों के बीच में अंतर कितना, हर बार 2 आ रहा है, इसलिए पहला सम संख्या यदि x तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 2। उसी तरह से तीसरा कितना हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ देंगे 4। चौथा कितना हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। तो पांचवा कितना हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। औसत 40 दे रहा है तो इसका भी 40 निकालेंगे, इसका भी हम लोग निकालेंगे औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो योग यानी सबको जोड़ना होगा, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1, टोटल कितना x 5 x। लेकिन संख्या भी तो जोड़ेंगे, तो 2 4 6 6 6 12 8 20। अब यहाँ योग है ना, तो इस औसत को भी योग में ही हम लोग बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, तो योग बराबर क्या होता है, अगर इसको यहाँ से हटा दें तो इसी से निकालेंगे तो ये संख्या यहाँ नहीं आ जाएगा। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या बराबर योग। यानी कि औसत में संख्या से गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा। तो योग बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो औसत 40 संख्या कितना 5, तो योग कितना हो जाएगा 5 चौक 20 200, योग हो जाएगा 200। तो यहाँ 200 लिख सकते हैं हम लोग।
यहाँ 200 लिख सकते हैं। कैसे? ये आया 200। अब इस 200 को क्या करेंगे, इस 20 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस में, साइन चेंज हो जाएगा, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो साइन चेंज, माइनस, तो कितना हो जाएगा 180। ये किसका मान आया? 5x का। 5 से काट देंगे तो 5 तिया 15, 5 छक 30, 36। क्या पूछ रहा था? पहली संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या या पहली संख्या, तो सबसे छोटा पहला संख्या ही तो सबसे छोटा संख्या होगा। तो x का मान कितना आ गया? 36। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा? प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट करना है, 10 संख्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8, 9, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका बोल रहा है वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, कि यदि ये 10 नहीं होता, ये n तक जाता, यानी और आगे बढ़ता, तो इसका औसत का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? कि औसत बराबर होता है, यानी हम लोग पढ़े थे कि प्रथम 10 के जगह क्या पढ़े थे? n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा? तो फॉर्मूला था हम लोग का n+1 2n+1 बाई में 6, यानी कि यहाँ 10 के जगह n होता। फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ये होता है। तो n की जगह क्या लिख रहा है? 10। तो n की जगह क्या कर लेंगे हम लोग? मान 10 बैठा देंगे। तो n की जगह 10 हो गया +1, 2 इंटू n की जगह 10 +1 बाई 6। तो 10 1 11, 10 दूना 20, 1 जोड़ देंगे 21 बटा में 6। तो 3 दूना 6, 3 7 21, 11 7 77 बटा 2, यानी कि 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य यानी औसत कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 77/2। हम लोग का अगला प्रश्न है, 7 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या होगा? अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे ना कि 12 गुणज का, अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत। प्रथम 12 था, यहाँ प्रथम 20। प्रथम 20 का मतलब 1 से स्टार्ट करना है और 2 3 4 5 लिखते लिखते कहाँ तक जाना है? 20 तक जाना है। प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट करना है, 20 गुणज यानी टोटल 20 संख्या होना चाहिए। जैसे 1 के बाद क्या हो सकता था? 2 3 4 5 6 7 8, लिखते लिखते कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 20 तक जाएंगे, यानी 20 के बाद नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला संख्या क्या होगा हम लोग का? 1 और अंतिम संख्या 20। तो औसत के लिए हम लोग को इतना ही ध्यान रखना है कि पहला संख्या और अंतिम संख्या, लेकिन कब? लगातार होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि प्रथम 20 गुणज यानी लगातार 20 संख्या, लेकिन कैसा? 7 का गुणज, यानी सबके साथ क्या होना चाहिए? 7 गुना में होना चाहिए। तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग? इन दोनों का औसत यानी 1 + 20/2, दो संख्या जोड़े हैं, लेकिन 7 का गुणज होना चाहिए, इसलिए 7 से गुना करेंगे। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा? 20 में 1 जोड़े 21, 20 में 1 जोड़े 21 बटा में 2, कितना आ जाएगा?
21 साते 147 भाग देंगे 2 साते 14, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी 73.5 हम लोग का क्या होगा, औसत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना 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 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत बराबर क्या जानते हैं हम लोग, तो औसत बराबर तो पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता फॉर्मूला है जो हर जगह काम करेगा। यानी यदि कोई भी फॉर्मूला फेल हो गया तो उसका बेड़ा पार यही लगाएगा। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हम लोग का होता है योग बटा संख्या, संख्या नहीं संख्याओं की संख्या बोल सकते हैं हम लोग। यानी सबसे पहले तो योग निकालना होगा। तो कितना हम लोग का है, 3/4 है, उसमें 5/8 जोड़ेंगे, 7/12 और 15/16। कितना संख्या था, 1 2 3 4 संख्या, चारों संख्या लिखा गया हम लोग का। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेना होगा। 4 8 12 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। 4 से 48 कितना बार में जाएगा, 12 बार में, यानी 12 से गुना करेंगे, 12 तिया 36। 8 से 48 कितना बार में जाएगा, नीचे वाले से नीचे वाले को काटना है। तो 8 से 8 छक 48, 6 बार में। तो 6 से इसमें गुना करेंगे 30। 12 से 48 4 बार में, तो 4 से इसमें गुना होगा 28। और 16 से 48 3 बार में, तो इसमें 3 से गुना हो जाएगा 45। कितना आ जाएगा हम लोग का, सबको जोड़ेंगे तो 6 8 6 14, 14 5 19 के 9, एक बचा, 3 1 4 3 7 2 9 9 4 13, 139। अब बटा में तो 48 है ही, लेकिन ये क्या आया, योग आया। यानी कि अभी तक हम लोग 139/48 योग याद किए हैं। और क्या होना चाहिए, बटा में संख्याओं की संख्या। तो बटा में होना चाहिए संख्याओं की संख्या, तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ तो जगह ये छेक लिया, अपना कब्जा कर लिया। हम लोग को लिखना है बटा में। तो कितना संख्या, 1 2 3 4 है, तो अलग जगह बना लिए। लाओ भाई अलग कर लेते हैं 4, लेकिन गुना में होगा, ठीक है। अब ऊपर वाले के साथ गुना कर लेंगे 139, और इसको 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19, 139/192 हम लोग का क्या होगा, औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का आंसर होगा।